नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के जो चैप्टर नंबर 4 है आनुवंशिकता बायोलॉजी का। तो दोस्तों इसके जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको हम करने वाले हैं। तो आपको अगर इसका पीडीएफ लेना होगा तो आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। आंसर के साथ आपको यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले हम 3 पे डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप उनको नहीं देखें तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक को। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कह रहे हैं एटाविज्म का अर्थ क्या है। तो दोस्तों एटाविज्म का जो अर्थ होता है ना वो होता है संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी से एक अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोग को मिलते रहें। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो दोस्तों जीवों का विकास डार्विनवाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। यानी जब जीव उत्पत्ति कर रहा था उससे पहले कह रहा है कि पृथ्वी पर क्या नहीं था। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, Na2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन या इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो जीव यानी जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर जो नहीं था वो ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन पर ही जीव जंतु जीवित है। नेक्स्ट यहाँ पे मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी दूसरा प्रश्न यहीं पे है, मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा इनके बारे में। 23 जोड़ा होते हैं। कितना 23 जोड़ा। अगर कुल पूछेगा तो 46 जोड़ा तो 23। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो दोस्तों कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो है ना ये समजात अंग। कौन सा समजात अंग। नेक्स्ट यहाँ पे वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया। तो ऐसी संरचनाओं को डैश कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी संरचना को हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं और अवशेषी अंग का उदाहरण अपेंडिक्स। क्या दोस्तों अपेंडिक्स आप लोग याद रखिएगा। दूसरा आप लोग कान का जो ऊपरी भाग है ना उनको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जीन शब्द की प्रस्तावना किसने दी थी। तो दोस्तों जीन की प्रस्तावना जो दी थी दोस्तों यह देने वाले हैं आपको दोस्तों यहाँ पे मेंडल नहीं, वाटसन नहीं, वेंडेन नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। कौन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों की पुनः खोज से संबंधित है। तो मेंडल के नियमों की जो फिर से जो खोजा गया है दोस्तों वह संबंधित है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों शर्मक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं। तो दोस्तों गुणसूत्र जो बना होता है ये आपको DNA और प्रोटीन व RNA के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों DNA तथा प्रोटीन व RNA के। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है। तो दोस्तों कोशिका में जो आनुवंशिक पदार्थ है वो DNA है। कौन सा दोस्तों DNA। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जीन को किसने प्रस्तुत किया दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जॉनसन ने। किसने दोस्तों जोसेफ जॉनसन। नेक्स्ट यहाँ पे मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानिएगा कि साफ जल में तो होगा ही नहीं, इसलिए इनका राइट जो आंसर हो जाएगा गंदा जल होगा। क्या दोस्तों गंदा जल में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो अभी हम आप लोग को बताए थे दोस्तों किस में होता है यह। तो आप लोग डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, तो डेंगू उत्पन्न कर रहे हैं तो आप लोग याद रखिए साफ जल में होता है डेंगू। और यह दोस्तों था दोस्तों मलेरिया के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न। तो अभी आपको बताए थे तो शुद्ध जल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, समजात अंगों की उदाहरण दीजिए जो एक समान होता है दोस्तों। तो समजात अंगों के उदाहरण आपको आलू एवं घास सही है, दांत
और हाथी के दांत सही है। हाथ और कुत्ते के अगर पास, सभी ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारे ही किससे अधिक समानता है? तो चिंपैंजी से। किससे दोस्तों? चिंपैंजी से। नेक्स्ट प्रश्न है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए दोस्तों, अधिक क्या होती है? अधिक होती है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना था? तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, मटर को चुना था। किसको? मटर को। नेक्स्ट यहाँ पे कहना दोस्तों, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया? तो फ्रेडरिक मिशर ने जो न्यूक्लिक नाम दिया था दोस्तों, वो न्यूक्लिक नाम दिया था नाविक अम्ल को। किसको? नाविक अम्ल को। किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र का भाग है? तो दोस्तों इनको देने वाले हैं दोस्तों 1902 ईस्वी में टी बवेरी एवं WS चट्टन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट में, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे डैश कहते हैं। तो इनको दोस्तों हम लोग कहते हैं दोस्तों अर्ध गुणसूत्र। क्या कहते हैं? अर्ध गुणसूत्र। नेक्स्ट है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? तो दोस्तों विकास के आधार पर पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा चिंपैंजी। किसका दोस्तों? चिंपैंजी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों द माइक्रोग्राफिया, इनको लिखने वाले हैं आपको रॉबर्ट हुक। कौन दोस्तों? रॉबर्ट हुक का ही लिखा हुआ है द माइक्रोग्राफिया। 24 नंबर यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन बौने पौधों को दर्शाता है? तो बौना पौधा मतलब जो भुट्टा होता है दोस्तों, छोटा है, उनको कहते हैं बौना। तो आप लोग ध्यान रखिए, इनको दर्शाया था टीटी से, छोटा टीटी। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? वंशागत इनमें से चमड़ी का रंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों द्विसंपर्क के लिए 9:3:3:1 होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में दोस्तों लिंग गुणसूत्र होते हैं XX और पुरुष में XY होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुषों में जो लिंग गुणसूत्र होता है दोस्तों वो XY होता है, अभी बताए थे आपको ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, क्या कह रहा है, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह जो की गई थी यह डार्विन के द्वारा की गई थी। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो चैंपियंस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? दोस्तों मानव का उद्भव अफ्रीका में। कहाँ पे? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो दोस्तों यह समरूप अंग के उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन है? तो दोस्तों इसके जो जनक हैं ना, आप लोग याद रखिए दोस्तों, जैव विकास जनक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन करने वाले हैं आपको दोस्तों ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। रॉबर्ट हुक दोस्तों क्या किया था? आप लोग कमेंट कर इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सही है? तो कौन सही है दोस्तों वो पूछ रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी यही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कान के निचले हिस्से को हम लोग कहते हैं कर्णपाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? किसको दोस्तों? जैव विकास को तो सर्वप्रथम समझाने वाले थे डार्विन। कौन दोस्तों? डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों विभिन्नताएं जो होती हैं ना यह 2 प्रकार की। कितने? 2 प्रकार की। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित व्यय से
आनुवंशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उनको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो दोस्तों लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दोस्तों दिया है, ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? तो दोस्तों यह जीवन में व्यक्तिगत जो थे पादरी थे। क्या दोस्तों? पादरी। नेक्स्ट प्रश्न, मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया है? किसको? तो जनक पीढ़ी को। तो दोस्तों यह पी लेटर से सूचित किया है। नेक्स्ट प्रश्न यह है, किसी भी प्रजाति विशेषक के एक सम्मिष्ट या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का कहलाता है। दोस्तों उस आबादी का आपको याद रखना जीन कोष कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कोष। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कह रहे हैं जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें दोस्तों डैश होता है, जिसमें लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, कहना है दोस्तों कि डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। तो यह दोस्तों कहलाता है आणविक जातिवृत्त। दोस्तों यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या टारगेट बुक का है, और दोस्तों हर जो क्वेश्चन बैंक है वो हर तरह के आपको आता है, हर कंपनी का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सब में क्वेश्चन एक ही रहता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर क्या कीजिए अगर आपको अच्छा नंबर लाना है। तो आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों आनुवंशिकी का पिता किसको कहते हैं? मेंडल को। किसको कहते हैं? मेंडल को। किसके मंतानुगत या समानुसार दोस्तों जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो किसके द्वारा? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए दोस्तों यह डार्विन के द्वारा होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में दोस्तों आप लोग याद रखिए 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनके लेखक है डार्विन। कौन दोस्तों? डार्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो किसी जीव की जीनी संरचना जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह डैश कहलाता है। तो दोस्तों यह कहलाता है आनुवंशिकी। क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए इनके बारे में, यह चिंपैंजी है। नेक्स्ट है, पक्षी तथा तितली के पंख डैश होते हैं। तो इनके पंख असमजात होते हैं, दोनों का अलग अलग होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया है, अवशेषी अंग का उदाहरण बोलिए। तो अवशेषी अंग का दोस्तों यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा आपको पूंछ, कशेरुकाएँ, कर्णपल्व की पेशियाँ, निषेचक पटल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर सभी है। अपेंडिक्स भी आप लोग याद रखिए। निम्नलिखित में कौन सा अवशेषी अंग मानव शरीर में पाया जाता है? तो अपेंडिक्स। यह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों न्यूक्लियस शब्द जो है ना दोस्तों ये आप लोग को दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? जोड़ा पूछ रहे हैं तो 23 जोड़ा। कितना दोस्तों? 23। कुल मिलाकर 46 होते हैं। कितना? 46। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद हैं। ये सभी के जो अग्रपाद होते हैं दोस्तों वह समजात होते। क्या होता है? समजात होते हैं। नेक्स्ट है, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसमें लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है 2। कितना? 2। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दोस्तों दिया है, निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहते हैं? दोस्तों जीव विज्ञान का पिता 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, लामार्स, अरस्तु, चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जीव विज्ञान के पिता जो कहते हैं हम लोग दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए चार्ल्स डार्विन को कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन गुरुत्वावर्तन का उदाहरण है? तो गुरुत्वावर्तन का उदाहरण तनाव की वृद्धि है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे जीव द्रव शब्द किसने प्रस्तुत किया था?
जीव द्रव को प्रस्तुत करने वाले हैं दोस्तों पुरकिंजे। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पौधों में निम्नलिखित में कौन अंग गुरुत्वानुवर्तन दर्शाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिए जड़ें। कौन सा दोस्तों? जड़ें। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे आपको हमारा पर्यावरण है तो ये हम कल के वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देख लिए हैं तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।